हेलो फ्रेंड, अब से माई सिस्टर की वॉइस में ही एपिसोड देखिए रिश्ता क्या कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर आदित्य कार्तिक की मेहंदी की रस्म में पहुंच जाता है और कहता है कि नायरा जिंदा है, जिससे सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं नायरा गेट पर आ जाती है। वो गेट से ही खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन आदित्य ये प्रूफ नहीं कर पाता क्योंकि उसका मोबाइल फोन गिरने की वजह से खराब हो जाता है और इसीलिए वो कार्तिक को सबूत नहीं दिखा पाता। वहीं सब लोग आदित्य पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसे वहां से मारकर भगा देते हैं, जिससे स्वर्णा को गुस्सा आता है क्योंकि नायरा को बहुत ही ज्यादा उसकी याद आने लगती है नायरा की। इधर नायरा भी अब वहां से घर चली जाती है। इधर अब कार्तिक अपने उस रूम में चला जाता है जहां पर वो नायरा को हर दिन वहां पर बैठकर याद करता है। इतने में यहाँ पर वेदिका आ जाती है। वेदिका उसे देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वो देख लेती है कि कार्तिक अभी भी नायरा से कितना ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो सोच लेती है कि ये सगाई नहीं होगी। वहीं वेदिका बाहर जाती है और कहती है कि ये सगाई नहीं होगी, वो ये सगाई करना ही नहीं चाहती है और ये कहकर सभी मेहमानों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब कार्तिक भी यहाँ पर आ जाता है लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता, वो सबको जाने देता है। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिससे अब दादी कार्तिक से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती हैं कि कार्तिक ने तो वादा किया था कि वो ये शादी करेगा, लेकिन फिर भी उसने उनका वादा तोड़ दिया। और वहीं कार्तिक आ जाता है और कहता है कि ये रस्म अभी होगी, जो भी रस्म है जल्दी जल्दी कर दीजिए। और वो मेहंदी की रस्म भी करवा लेता है, हल्दी की रस्म भी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि नायरा हॉस्पिटल में होती है। वो कायरव को खाना खिलाती है, उसके बाद बार बार डॉक्टर पल्लवी को फोन कर रही होती है और पल्लवी तो यहीं पर शादी में ही आई होती है और वो फोन रिसीव नहीं करती। उसने देखा ही नहीं होता कि उसका फोन बज रहा है और उस पर फोन आ रहा है। इधर दूसरी तरफ अब दादी को पता नहीं किस बात का डर लग रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आभास तो हो ही गया है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। इधर अब नायरा कायरव को उस हॉस्पिटल में लेकर जाने वाली होती है जहां पर कायरव की सर्जरी होने वाली है और वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है, कायरव को लेकर जाती है। इधर डांस वांस सब कर रहे होते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी नायरा बार बार फ़ोन कर रही होती है हॉस्पिटल में पहुंचकर, लेकिन पल्लवी तो फ़ोन उठा ही नहीं रही होती है। इधर अब डॉक्टर पल्लवी वेदिका और कार्तिक से कहती हैं कि उन्हें जाना होगा, एक बच्चे की सर्जरी है, वो बहुत दूर से आए हैं, गोवा से वो लोग आए हैं, जिससे कार्तिक का दिमाग ठनकता है लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता। और अब डॉक्टर पल्लवी कहती है कि उसकी मोम के पास पैसे बहुत ज़्यादा कम हैं सर्जरी के लिए और वो अकेली हैं, अकेले ही उसे पालती हैं, जिससे कार्तिक कहता है कि वो ही इलाज का सारा खर्चा उठाएगा, यहाँ तक कि बड़े बड़े सर्जन को भी वो बुला लेगा, जिससे वो कहती है कि ठीक है और वो नायरा से कार्तिक की बात करवाती है। अब कार्तिक तो जब नायरा से बात करता है तो नायरा बस हमें जवाब दे देती है क्योंकि नायरा पहचान जाती है कि ये तो कार्तिक ही है। वहीं कार्तिक कहता है कि वो सारा खर्चा उठाएगा, जिससे अब नायरा फोन रखने के बाद कहती है कि ये तुम्हारा ही बेटा है कार्तिक। वहीं डॉक्टर पल्लवी कार्तिक से कहती है कि आपने बहुत बड़ी मुसीबत उस औरत की दूर कर दी। इधर कायरव को कपड़े चेंज करने के लिए कहे जाते हैं लेकिन वो मना कर देता है, तो नायरा उसे बहला फुसलाकर किसी भी तरह से चेंज करवा देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पेट में जो जम्स हैं वो इस कपड़े में लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। तो कायरव ड्रेस चेंज कर लेता है। वहीं इधर अब हल्दी की रस्म होती है। कार्तिक को नायरा की याद आ रही होती है और वो उसकी यादों में ही खोया होता है। तभी यहाँ पर जो हल्दी पीस रही होती है उनके हाथों में चोट लग जाती है, जिससे दादी कहती हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है, पता नहीं क्या होने वाला है। वहीं कार्तिक को भी एहसास होता है कि जरूर कुछ होने वाला है। इधर अब कायरव बार बार पूछ रहा होता है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, और नायरा हर बार बहाने बना देती है कि पापा अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हल्दी की रस्म भी शुरू हो जाती है और हल्दी की रस्म हो जाने के बाद कार्तिक अपने कमरे में चला जाता है। वहीं कार्तिक बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास मनीष जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं कहता हूँ कि तुम ये शादी कर लो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसे ही तुम्हारी माँ के यादों में हमेशा खोया रहता था, लेकिन देखो मैंने तुम्हारी माँ स्वर्णा से शादी की और अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ ना, सबको ऐसा ही करना पड़ता है, तुम भी शादी कर लो। और वो शेरवानी देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब नायरा फिर बार बार पल्लवी को फ़ोन कर रही होती है लेकिन पल्लवी फ़ोन रिसीव नहीं कर रही होती क्योंकि अब तो वो शादी में आ गई होती है। इतने में ही जब नायरा सोचती है कि वो डॉक्टर पल्लवी को मैसेज कर दे, इतने में अब कार्तिक का नंबर दब जाता है। वो कार्तिक को मैसेज चला जाता है। अब कार्तिक ये मैसेज देखने के बाद एकदम से बौखला जाता है। वो वहाँ से निकल पड़ता है कि और वो पूरी तरह से तैयार भी हो चुका होता है शादी के लिए, लेकिन निकल जाता है घर से कि वो जल्दी से कायरव के पास पहुँचेगा। और वो सोचता है कि कायरव की माँ ने उसे इतना भी नहीं बताया, वो कायरव से कितना ज़्यादा प्यार करता है उन्हें पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताया।
तभी दादी मिल जाती है। वो दादी से कहता है कि दादी मैं जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द आ जाऊँगा, लेकिन दादी उसे मना करती है। इधर अब नायरा भी एक कमरे में बंद होकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि वो करे तो क्या करे। और लीजा उसे समझाती है कि उसे कार्तिक के पास चले जाना चाहिए, कार्तिक की आज शादी है, उससे पहले ही उसे चले जाना चाहिए। तो नायरा कहती है तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत परेशान हो चुकी है, अब मैं जाऊँगी कार्तिक के पास और ये शादी भी रोकूंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। अब नायरा वहाँ से निकल जाती है कार्तिक से मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक घर से गायब होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वेदिका भी मंडप से उठ जाती है, लेकिन तभी सामने कार्तिक आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं होता। और उसे देखकर अब स्वर्णा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि कौन सा खेल खेल रहे, और वो बाहर ले जाकर उससे बात करने लगती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ये शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो अभी तोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें वेदिका की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और इधर अब नायरा भी पहुंचने वाली है, तो देखना होगा कि आखिर कार्तिक की शादी कर पाता है, नायरा उसे सब कुछ बता देगी या अब क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शो के आने वाले एपिसोड की